नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग हल करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ में एक्सरसाइज 1.6। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, मान ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2 यानी 64 की पावर जो है वो 1/2 है, इसकी वैल्यू बताना है आपको। तो देखिए, जो 64 लिखा हुआ है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 यानी 8 गुणे 8 की पावर, इसको कर सकते हैं 1/2, 1/2। अब इसका मतलब ये हो गया, 8 को हमने 2 बार में लिख लिया, 64 को 2 बार तोड़ के लिख लिया, 8 गुणे 8। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर 2, ठीक है। और इसके बाहर ये पावर है 1/2, तो मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है। 8 की पावर 2 गुणे 1/2, तो ये कट गया अपना 2 और 2, ऊपर नीचे आ जाएगा ना डिवाइड में, तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 8 की पावर 1, या सिंपली कह सकते हो आप, कितना निकल के आ जाएगा 8। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें इसी प्रकार से, ये जो लिखा हुआ है 32 की पावर 1/5, 1/5, ठीक। तो अब इसको जैसे 64 को लिखा उसी प्रकार से हम लिखेंगे 32 को 2 के बेस में तोड़ेंगे, क्योंकि 5 लाना है हमको यहाँ पे पावर। तो इसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार हो गया 4 टाइम, और फिर एक बार, ठीक है। ये हो गया 2 गुणे 2 यानी 32 को हमने तोड़ लिया, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ये 5 बार हमने तोड़ के लिखा है, तो यहाँ पर पावर हो जाएगी इसकी 5, ठीक है। और आगे पावर लिखी थी 1/5, मतलब 1/5, ठीक है। तो अब ये 5 और 5 क्रॉस हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो बचा क्या 2। 2 की पावर 1 लिखिए, या बराबर करके 2 लिख दीजिए, या डायरेक्ट 2 आंसर लिख दीजिए, दोनों तरीके से सही होगा। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 के इसके। तो जो इस प्रश्न का 3 पार्ट है वो देखो कितना है, 125। 125 की पावर कितनी लिखी हुई है 1/3, ठीक है। 125 की पावर 1/3। तो अब 125 को तोड़ेंगे इसी प्रकार से, 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 के बेस पर, 5 के बेस पर इसको हम पावर लगाएंगे। तो 3 बार में टूटा, तो इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 की पावर 1/3। अब क्योंकि 5 3 बार आया है यहाँ पे, तो 5 की पावर 3 ये हो गई, और गुणे 1/3 पावर ये हो गई, 3 3 क्रॉस, क्या बचा 5 की पावर 1 बची, या 5 की पावर 1 का मतलब परफेक्टली रूप से 5, ठीक है। अब इसमें प्रश्न संख्या 2 है, मान ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है, लिखा है 9 की पावर 1/2 का मान बताओ। तो 9 का जो है इसे हम 3 के बेस में तोड़ लेंगे, 3 गुणे 3 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और गुणे 1/2, 2 2 क्रॉस हो जाएगा, क्या बचेगा 3 की पावर 1 यानी 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 32 की पावर 2/5 है, तो 32 को हम 2 के आधार में यानी 2 के बेस में तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 5 बार, ठीक। और यहाँ पे इसकी पावर हो गई 2/5। अब ये चेंज हो जाएगा, देखो 2 5 बार लिखा है ना, तो 2 की पावर हो गई 5 और गुणे 2/5, ये 5 5 कैंसिल, क्या बचा 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 का मतलब ये हुआ कि 2 को 2 बार आपस में गुणा करना है, तो आंसर क्या मिल जाएगा 4, ठीक है। यानी 32 की पावर 2/5 का मतलब निकल के आया अपने पास 4। दूसरे प्रश्न का तीसरा पार्ट देखिए, लिखा है 16 यानी 16 की पावर 3/4। तो ये जो लिखा हुआ है 16 की पावर 3/4, तो हमें 16 को तोड़ना पड़ेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार में, 4 बार में ही तो 16 आएगा। देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ठीक। अब ये इसकी पावर हो गई 3/4, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हमने 2 कितनी बार लिखा, 1 2 3 4, 4 बार लिखा, तो 2 की पावर 4 और गुणे ये पावर हो गई 3/4, तो 4 और 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को हम कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार, तो 2 दूना
4 और 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखते हैं इसी प्रश्न का फोर्थ जो पार्ट है वो लिखा है 125 यानी 125 की पावर कितनी है -1/3। तो पहले 125 को 5 के बेस में यानी 5 के आधार में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 की पावर -1/3। अब 5 3 बार में टूटा है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 3 और गुणे -1/3। तो ये 3 3 कैंसिल, बचा क्या 5 की पावर -1 बची। अब जब भी किसी आधार की पावर माइनस में होती है तो उसको प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आधार है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, यानी 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है सरल कीजिए और 2 लिखा है 2 की पावर 2/3 और इंटू 2 की पावर 1/5। तो एक रूल याद होना चाहिए आप लोगों को, घातांक का एक नियम होता है, यदि कोई संख्या a है और उसकी पावर m है, ठीक है, और फिर संख्या कोई a है और उसकी पावर n है, यानी आधार जो है समान है और पावर अलग अलग है, तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक आधार रखेंगे और पावर को जोड़ेंगे, यानी इसको इस सूत्र पे लगाएंगे a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, यानी आधार समान हो घातांक अलग अलग हो तो क्या किया जाता है, आधार एक लेके पावर को जोड़ दिया जाता है। ये गुणा करने का नियम होता है घातांक का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर कितनी है 2/3 है और इसमें ये वाली पावर जोड़ लेंगे 1/5। ठीक है, तो भिन्न का ऐड तो आता है सभी को, हर बराबर करके जोड़ लो, 2 ये हो गया और यहाँ पे हो गया 5 दूनी 10 और इधर 3 एकन 3 और बटे 3 पचे 15, यानी कुल मिला के क्या हो गया 2 की पावर 10 और 3 13/15। ठीक, दैट विल बी आंसर। सेम इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 1/3 यानी 3 की पावर 1/3 की पावर 7। अब एक नियम और याद होना चाहिए आपको, क्या, यदि किसी अक्षर पे पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी कोई पावर है तो उसका परिणाम क्या होगा, एक m की पावर an, यानी दोनों पावरों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों घातांकों की आपस में हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये नियम था। अब इसी प्रकार से इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7 × 7, गुणा तो सामने सामने की होगी 7 × 7/3, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा 3 की पावर 7/3। आइए बात करते हैं आगे प्रश्न संख्या तीसरे के, जो तीसरा पार्ट है उसकी क्या लिखा हुआ है 11 की पावर 1/2 और इसमें डिवाइड करना है 11 की पावर 1/4 से। तो डिवाइड का रूल क्या होता है, डिवाइड का रूल होता है a की पावर m में अगर जो डिवाइड करना है a की पावर n से तो बराबर होगा a की पावर m माइनस n, यानी आधार समान हो घातांक अलग अलग हों तो भाग करते समय घातांकों को घटा लेते हैं, यानी पावर जो है उसको क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 है और इसमें से घटा लेंगे 1/4। अब घटाना किसको नहीं आता है भाई, सभी लोगों को आता है ना, तो सभी लोग घटा लो। इसका देखो हर 4 है, इसका हर 2 है, तो हमें इसका हर 4 बनाना पड़ेगा, यानी 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है ना, तो हमको यहाँ पे 4 बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, जब 4 बनाना पड़ेगा तो कैसे बनेगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर हो जाएगा 2/4 और यहाँ पे हो गया 1/4। ठीक है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ मतलब अंश और हर में, तो 2 × 2 ये हो गया और 2 दूना 4 ये हो गया। तो अब घटाओगे तो क्या बचेगा 11 की पावर 2 से 1 गया 1 और हर तो घटता नहीं है, तो 11 की पावर 1/4 ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट, तीसरे प्रश्न का लास्ट पार्ट है, क्या लिखा हुआ है 7 की पावर 1/2 और इंटू 8 की पावर 1/2। अब देखो एक नियम और इसका होता है घातांक का, क्या नियम होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर a है और गुणे b है, ठीक, इसकी पावर m है, इसकी पावर भी m है, यानी जब पावर समान हो आधार अलग अलग हो तो क्या किया जाता है, तो ये किया जाता है आधारों की गुणा की जाती है और पावर समान ली जाती है, यानी जो समान पावर होगी वो ले लेंगे और आधारों की गुणा कर लेंगे।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 गुणे 8 यानी 7 इंटू 8 और इसकी पावर कर लेंगे 1/2 क्योंकि पावर समान है दोनों में। तो ये हो जाएगा 7 8 56 की पावर 1/2। ठीक, ये हो जाएगा आंसर और ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी हो गई।